एक बार बाबूजी महाराज ने मुझसे कहा, बिटिया, लिखो। आज का विषय है, ईश्वर क्यों नहीं मिलता। लोगों को ईश्वर नहीं मिलता क्योंकि वह शांति की खोज करते हैं, ईश्वर की नहीं। वे अपना ध्यान ईश्वर पर नहीं बल्कि शांति पर केंद्रित करते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें ईश्वर पर एकाग्रचित होना चाहिए। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर एक के लिए ईश्वर प्राप्ति आवश्यक है, लेकिन उसे प्राप्त करने की प्रबल इच्छा सभी में नहीं होती। तड़प और सहभागिता की कमी के परिणाम स्वरूप ना प्रगति होती है और ना ही आंतरिक रूपांतरण। तो फिर ईश्वर प्राप्ति कैसे होगी? एक कहानी मुझे याद दिलाती है कि ईश्वर पर केंद्रित कैसे रहे। एक गांव में शादीशुदा युवती थी जो अपने गृहस्थ कार्य में व्यस्त थी। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, क्या बिना गृहस्थी छोड़े ईश्वर के निरंतर स्मरण में रहना मुमकिन है? गुरु ने शिष्य को बिना कोई जवाब दिए उस गांव में युवती के पास भेज दिया। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि वह युवती अपनी सखियों के साथ नदी किनारे पानी भर रही थी। वहीं खड़े खड़े वह युवती को घड़े धोकर उनमें पानी भरता देखता रहा। युवती ने एक घड़े को कमर पर रखा, दो घड़े अपने सिर पर रखे और दूसरे हाथ से अपने बच्चे का हाथ थामकर वह अपनी सखियों से हंसकर बातें करते हुए घर की ओर चल दी। वह शिष्य ये सब कुछ गौर से देख रहा था। शिष्य उस युवती के पास गया और एक सवाल पूछने की इच्छा जाहिर की। उसने पूछा, जब आप अपने सर पर पानी के घड़े को रखकर अपने बच्चे का हाथ पकड़ते हुए अपनी सखियों से बातें करते और हंसते हुए अपने घर की या जा रही है, तब आपका ध्यान किस पर होता है? युवती मुस्कुराई और बोली, मेरा ध्यान न बच्चे पर, न घर पर, न सखियों और न ही घर जाने वाली राह पर है। मेरा ध्यान तो केवल मेरे सिर पर रखे घड़ों पर है। इसी वजह से मेरे सिर पर रखे घड़े पूरी तरह से स्थिर है, जैसा कि तुमने गौर किया होगा। इसी तरह अपने सारे कर्तव्य करते हुए भी हम ईश्वर पर निरंतर ध्यान बनाए रख सकते हैं। इस जवाब से शिष्य की जिज्ञासा पूरी हो गई। बाबूजी ने कहा, जब हम पूरी तरह से अपने ध्येय को पाने में जुटे होते हैं तो प्रेम भी विकसित होना शुरू हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता, आखिर लोगों में वाकई ध्येय पाने की इच्छा है भी या नहीं। यदि ये इच्छा है तो बाकी सभी चीज़ें अपने आप विकसित हो जाएंगी। दिलचस्पी लेना ज़रूरी है, और दिलचस्पी तभी विकसित होती है जब मन उस ध्येय पर केंद्रित हो जिसे प्राप्त करना है। कुछ लोग हमारे पास इसी कारण से आते हैं कि जब वे हमारे पास बैठते हैं तो कुछ देर के लिए ही सही उन्हें सुकून महसूस होता है। कम से कम इस तरह से कुछ समय के लिए वे तनाव मुक्त हो जाते हैं, लेकिन अभ्यासी के लिए यह काफ़ी नहीं है। शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोस्ती के इरादे से हमसे मिलते हैं। ईश्वर एक बहुत बड़ा विषय है। जब कोई अभ्यासी हमें प्रेम करता है तो हमारा शरीर फिर से नया हो जाता है, ठीक वैसे जैसे कोई सूखी हुई चीज़ पानी में भीगने से सजीव हो जाती है। लेकिन भाई, कोई यहाँ ध्यान क्यों देगा और सम्मिलित क्यों होगा जब उनके पास प्रेम करने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं? हमें कौन पाना चाहेगा जब हम पहले से सब कुछ खो चुके हैं? मज़े और दिलचस्पी की बात यह है कि जब हम खुद को खो चुके हैं तो हम चाहते हैं कि कोई हमें खोजे। हम समझते हैं कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति किसी खोए हुए इंसान को नहीं खोजना चाहेगा, वह भी एक ऐसे इंसान को जिसका कोई सुराग न हो। हमें लगता है कि हमारी ये दिलचस्पी किसी दूसरे में कोई दिलचस्पी नहीं जगा सकती, इसीलिए क्योंकि एक खोए हुए इंसान की दिलचस्पी भी खोई हुई रहती है, और ऐसे खोए हुए इंसान में क्या बाकी रह गया है जिसे दूसरे खोजना चाहेंगे? यह झोपड़ी रूपी शरीर अब इस कदर शिकस्ता हो गया है कि इसमें बैठना शायद अब कोई पसंद न करे। इस चौपड़ी में सीधे असल भंडार से मूसलाधार वर्षा होती है कि इसमें बैठने वाला पूरी तरह से भीग जाता है। लेकिन ऐसी चौपड़ी में बैठने से क्या फ़ायदा जिसमें इस दिस दिया वर्षा से बचने का कोई भी तरीका न हो? सिर्फ ऐसा ही इंसान इस चौपड़ी में बैठ सकता है जो भीगने के लिए पूरी तरह तैयार हो, और उसी को ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। किसी भी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हमें उस लक्ष्य को हर पल रखना होगा। बाबूजी का कहना के लक्ष्य तक जाने की गहनता भी किसी को उसकी असली मंजिल या असली घर तक ले जाती है। यह तो इतनी प्रबल होनी चाहिए जैसे लैला के मजनू महसूस किया करता था। सभी का सोचना था कि यह हमजनू की एक बड़ी भूल है। लैला की नज़रों से ही मजनू को परखा जा सकता है। उसे सिर्फ अपनी लैला से ही वास्ता था। बाबूजी ने मुझे लैला मजनू की कहानी कई बार सुनाई थी। लैला एक अमीर लड़की थी पर वह इतनी सुंदर नहीं थी। मजनू एक गरीब लड़का था जिसे लैला से प्रेम हो गया और वह उसके लिए दीवाना था।
यदि कोई कहता है कि लैला सुंदर नहीं थी, तो हमेशा यही कहा जाता है, लैला को मजनू की नज़रों से देखो। भले ही लैला देखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन मजनू की आंखों ने हमेशा उसे खूबसूरत ही माना। लैला के लिए मजनू का प्रेम ऐसा था। लैला ने तो केवल सुना था कि मजनू उससे बेइंतहा करता है, लेकिन उसे दिखानहीन था, इसलिए वह उसे देखना चाहती थी। जब उसे मालूम पड़ा कि मजनू गरीब है, तो वह इस उम्मीद में हर दिन गरीबों को खाना खिलाती कि किसी दिन मजनू भी आ जाएगा। एक दिन मजनू अपने हाथों में कटोरा लिए कतार में खड़ा था। जब खाना लेनी उसकी बारी आई, तो लैला ने जब मजनू के हाथों से कटोरा लेकर फेंक दिया। यह देखकर वहाँ मौजूद लोगों ने कहा, तुम लैला के लिए पागल दीवाने हो। अब देखो, उसने तुम्हें खाना नहीं दिया और तुम्हारा कटोरा भी फेंक दिया। तो मजनू ने जवाब दिया, लैला ने मुझे पहचान तो लिया, उसका मेरे प्रति खास प्रेम है। इतने सारे लोगों में से उसने सिर्फ मेरा ही कटोरा फेंका। फिर भी मैं लैला लैला कहता रहूँगा। हमारी सारी साधना, हमारे पूरे अभ्यास का उद्देश्य सिर्फ मजनू के प्रेम में छिपे दर्द को महसूस करना है। सारी तपस्या केवल उस तरह की गहन तरफ विकसित करने के लिए है। बाबूजी कहा करते थे, यदि हमारी साधना ऐसी तरफ पैदा न कर पाए तो वह बेकार है। हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए खुद में प्रेम की ऐसी ही टीस पैदा करनी चाहिए। दर्द, सहनशीलता, त्याग और सेवा के बिना कोई प्रेम नहीं हो सकता।